मंजिल को पाना है, गर्देश के लिए तुझे कुछ कर दिखाना है, चिंगारी जो सीने में कमलेश यादव सेकंड प्राइज। भविष्य है भारत का, तुझे परचम लहराना है, ना रुकना तू, ना झुकना तू, मनीषा कुमारी थर्ड प्राइज। तोड़ दे सारी हदों को, सच करना है अगर सपनों एनडीए मॉक टेस्ट 4 फर्स्ट प्राइज उर्मिला गहलोत। सेकंड प्राइज मनीषा कुमारी। थर्ड प्राइज मोहित कुमार। नमस्कार, संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। जैसा कि आप जानते हैं 21 अप्रैल को एनडीए सीडीएस की परीक्षा होनी है और जिसके लिए देश भर के लाखों युवा तैयारी कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हमारी दून डिफेंस एकेडमी की छात्र छात्राएं वो भी तैयारी कर रहे हैं और जिनकी तैयारी को जांचने के लिए, परखने के लिए कि छात्र किस लेवल पर खड़े हैं, उनके लिए वीकली टेस्ट के अलावा एक मॉक टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन आयोजित किए जाते हैं। तो जो अभी पिछले 5 मॉक टेस्ट हुए हैं उनके 4 के रिजल्ट घोषित हो गए और जिसको आपको जान के खुशी होगी, जो हमारे साथ खड़ी है लड़की उर्मिला गहलोत, इसने जो 4 टेस्ट आए हैं उसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। तो उर्मिला, पहले तो अपने बारे में बताओ। मेरा नाम उर्मिला गहलोत है और मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। मैंने डीडीए को अप्रैल में ज्वाइन किया था, लेकिन वो वाला एनडीए मेरा नहीं हुआ था। लेकिन फिर मैंने वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो मैंने मतलब प्रैक्टिस से ही किया, मतलब जैसे वीकली टेस्ट होता है वहाँ का वो सारा ज्वाइन किया, क्लास वापस से सारी ज्वाइन करी और जो क्वेश्चंस होता है पीवाईक्यू होता है वो सारे पीवाईक्यू मतलब लगा लिए 1-2 बार, तो जीएटी के, तो उसमें थोड़ा अच्छा होने लगा। और मैथ्स का जो सर ने पढ़ाया था उसी से किया, तो फिर वो ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो जैसे अभी आपकी जो तैयारी है, तो कैसा लग रहा है जो आपकी चारों में नंबर 1 आया, अभी 5वीं का भी रिजल्ट आना है, तो 5वीं में क्या उम्मीद है कि क्या पोजीशन रहने वाली है आपकी? मेरे को लगता है उसमें अभी फर्स्ट ही आऊँगी मैं। फर्स्ट ही आऊँगी। तो जैसा कि हमारी परंपरा है कि जो बच्चे वीकली टेस्ट और मॉक टेस्ट में पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान प्राप्त करते हैं उनको कैश प्राइज देते हैं, आपको भी मिला भी है। तो उन पैसों का क्या करने वाली हैं आप? मैं मतलब जैसे मेरे दोस्तों को थोड़ा बहुत हो जाएगा, पार्टी कर लूँगी उनके साथ, और मेरे मम्मी पापा के लिए मतलब जितना मैं वो गिफ्ट वगैरह ले सकती हूँ वो दूँगी मैं उनको। अभी जो 21 अप्रैल को एग्ज़ाम है उसमें क्या लगता है कि आपको कैसा रहेगा आपका? वो एग्ज़ाम जैसे टेस्ट देके वो मतलब मेरी प्रैक्टिस से जैसा लगता है, मेरे को लग रहा है मेरा रिटर्न निकल ही जाएगा। रिजल्ट निकल जाएगा। जो बच्चे वीकली टेस्ट नहीं देते, मॉक टेस्ट नहीं देते, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि इस टेस्ट की कितनी महत्ता है? मेरे को लगता है उनको टेस्ट देने चाहिए, क्योंकि उनसे उनको पता चलेगा कि वो मतलब कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ पे उनको क्वेश्चन से उनको वो पता चलता है कि वो उसमें कौन से चैप्टर में उसको मेहनत करनी होगी और आगे मतलब कौन सा पढ़ना होगा। अच्छा, जैसे अगर आपका एनडीए में क्लियर हो जाता है तो आप क्या ज्वाइन करना चाहेंगे? एयरफोर्स, नेवी, आर्मी? एयरफोर्स। एयरफोर्स ज्वाइन कर जाएंगे। चलिए, हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ऑफलाइन मॉक टेस्ट है उसके 4 रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें मनीषा कुमारी हमारे साथ है। ये पहले टेस्ट में तो कोई सफलता हासिल नहीं कर पाई, लेकिन उसके बाद लगातार इन्होंने सफलता हासिल करी। दूसरे मॉक टेस्ट में इन्होंने 3rd स्थान प्राप्त किया, तीसरे में 3rd स्थान प्राप्त किया और चौथे में 2रा स्थान प्राप्त किया। तो धीरे धीरे इनमें इम्प्रूवमेंट आया। तो इनसे बात करते हैं। मनीषा, पहले तो अपने बारे में बताओ थोड़ा सा। My name is Manisha Kumari. I am from Bihar. I am coming in Dehradun for the preparation of NDA. अच्छा, जैसे वीकली टेस्ट, मॉक टेस्ट आप दे रही हैं, तो आप में कितना इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है कि कितना इंप्रूवमेंट है मेरे में? पहले तो बात है कि यहाँ सितंबर में ज्वाइन किए। सितंबर में जब आया, मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था, इसलिए जीएस, इंग्लिश ये सब बहुत वीक था। तो होता है कि जून में जब आए तो जून के बाद 1 महीना ही था बस एग्ज़ाम के लिए, प्रिपरेशन किए। मैथ्स में नंबर सही है, बट जीएटी के कारण लैक हो गए। बट उसके बाद फिर से हम यहाँ पे फिर से डेडिकेशन के साथ क्लास लिए, फिर जीएटी पे ज़्यादा ध्यान दिए, इंग्लिश पे फोकस किए, फिर जीएस पे फोकस किए, फिर उसके ऐसे करते करते मॉक टेस्ट में आने लगा नंबर। और अब ये बात है कि क्लास मैंने हर दिन लिया, एक भी क्लास मैंने नहीं छोड़ा। फिर सेकेंड डे की वीकली टेस्ट भी हर दिन हर बार दिया और मॉक टेस्ट भी हर बार दिए। अच्छा, वीकली टेस्ट में भी आपने स्थान प्राप्त किया है, मैंने ही आपके इंटरव्यू किया है। तो पहले जो मॉक टेस्ट की बात करें, मॉक टेस्ट में स्थान नहीं मिला आपको, उसके बाद उसमें कहाँ कमी रही आप में? पहले वाले में भी ये था कि कुछ नंबर से ही चौथे नंबर पे आ गए थे, कुछ नंबर से ही थे चौथे पे थे। होता है कि जीएटी के कारण ही था, मैथ्स ठीक था बट जीएटी के कारण ही हुआ, क्योंकि उसमें अभी भी थोड़ा था कि इंग्लिश में कुछ ज़्यादा गलत हो गए थे। अच्छा, तो अभी ये लगातार इंप्रूवमेंट आप में आया है। तो अभी 5वीं का भी रिजल्ट आने वाला है मॉक टेस्ट का, उसमें क्या उम्मीद रहने वाली है आपको? है कि वही
3rd या 2nd। फर्स्ट नहीं आना है? नहीं, फर्स्ट तो उन्हीं को आना है क्योंकि क्योंकि उन्होंने ज़्यादा साल से प्रिपरेशन किया। मेरा 1 साल है, उनका 2 साल है। डेट्स वाई ना वो होता है कि जो जितना प्रिपरेशन करेगा, जो जितना उसमें खुद को डालेगा, तो उन्हें तो वो पोजीशन आना ही है। जो अब 21 तारीख को एग्जाम होगा उसमें कितना लग रहा है आपको, कितना कैसा रहेगा आपका? नहीं, यहाँ जैसे आता है ना कि यहाँ आ रहा है वैसे ही, जैसे 400 आ रहा है तो 400 या 450 वैसे ही आना है, क्योंकि जो यहाँ के मॉक टेस्ट दे रहे हैं वैसे ही वहाँ का भी क्वेश्चन का लेवल होना है, तो वो उतना ही आना है। अच्छा, अभी जो हमारे यहाँ जैसे आपको पैसे मिले हैं इनाम के रूप में, संदीप सर ने आपको दिए हैं, तो उन पैसे को कैसे खर्च करने का सोचा है आपने? बात यह है कि खुद के लिए तो वैसे हमारे पापा मम्मी पॉकेट मनी दे ही देते, अपने पे नहीं खर्च करना है, क्योंकि शुरू से पापा मम्मी हम पे खर्च करते। तो इस बार सोचिए कि खुद के मेहनत से जो पैसा है उससे अपने पापा मम्मी को वॉच गिफ्ट करना है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.